हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपको बताएंगे शंख से सिद्धियाँ कैसे मिलती है। यानी शंख होते हैं, शंख एक साधारण शंख होता है, एक दक्षिणावर्ती शंख होता है। साधारण यानी वाममार्गी और दक्षिणावर्ती शंख होता है। इन दोनों में अंतर भी होता है जो शायद आपको समझ में ना आता है। आपको कोई भी कह दे कि दक्षिणावर्ती शंख है, आप इसको ले लीजिएगा, लेकिन उनके कुछ कारण होते हैं जिनको जान लीजिएगा। उनके बाद अगर आप कोई भी शंख खरीदते हैं तो बेहतर रहेगा। सारे ही शंखों में विशेष जो मान्य शंख होता है वो दक्षिणावर्ती शंख होता है, उसी को ज़्यादा मान्यता है और उसी से बहुत ज़्यादा कार्य भी सिद्ध होते हैं। उनकी पूजा करके घर में भी रखना चाहिए, पूजा पाठ के स्थानों पर रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में आज को आपको बहुत सारी इसके बारे में जानकारी बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। देखिए, शंख होता है जो तंत्र प्रयोग में बहुत ही विशेष कारगर होता है। ऐसा माना जाता है पौराणिक ग्रंथों में भी कि जहाँ पर शंख का स्थापना किया जाता है तो वहाँ पर देवताओं का वास माना जाता है और शंख है जो भगवान विष्णु का प्रिय पात्र ही माना जाता है। ठीक है, और इनका संस्कृति में बहुत ही विशेष और बहुत अच्छा प्रतीक माना जाता है। ये इसका मांगलिक कार्यों में, पर्व में, उत्सव में इनका प्रयोग करना चाहिएगा। इनके घरेलू कार्यों में भी काफ़ी सारे प्रभाव पड़ते हैं जो शायद आपको पता नहीं है। अब आपको बता देते हैं कि वाममार्गी यानी साधारण और दक्षिणावर्ती शंख में क्या फ़र्क क्या होता है, तो आप ये समझ लीजिएगा। जैसे साधारण जो वाममार्गी होता है उसका शंख का जो घुमाव होता है ना, गोल 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 घेरा होता है, वो होता है बाह्य ओर। साधारण होता है उसका बाह्य ओर होता है, और जो दक्षिणावर्ती होता है उसका दाहिनी ओर होता है। दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही कम मिलेंगे आपको, बहुत ही कम मिलेंगे, इसलिए इस निशानी को समझ लीजिएगा। दोबारा सुनिएगा, बाही ओर जिसका घुमाव है वो साधारण वाममार्गी है और दाई ओर है वो दक्षिणावर्ती है। ये तो इनके पहचान की होगी। अब जो भी आप शंख का घर में रखते हैं, साधारण हो या दक्षिणावर्ती हो, तो उसमें कोई भी टूट फूट अंग भंग नहीं होना चाहिए, सही सलामत होना चाहिए। और उसका वज़न की बात करें तो आप उसका अगर सामान्य से वज़न की बात करें तो लगभग 20-25 तोलों से ज़्यादा उसका वज़न होना चाहिए और साधारण ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको घर में रखना चाहिए। जब भी आप इनकी पूजा करते हैं तो इनको आप किसी अगर सोने चांदी के कोई प्लेट वगैरह होती है तो उसमें रख के इनका आप षोडशोपचार पूजन कीजिएगा। और एकांशी नारियल होता है ना, यानी एक आंख वाला नारियल होता है, उनके साथ में इनकी पूजा करनी है। गुरुवार का दिन देखना है और अगर पुष्य नक्षत्र होता है तो बेहतर रहता है इसमें। अब इसको रखने का जो आपको विधान है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप इसको रखें तो इसका पीठ होता है, पीठ समझ लीजिए, पीठ उसका आसन पर होना चाहिए और उसका जो खुला मुंह होता है ना, एक तरफ से होता है ना खुला, बिल्कुल उस खुले को ऊपर आकाश की तरफ रखना है, ऊपर और आकाश की ओर रहे। ठीक है, इसके अलावा इसका मुख है जो नीचे से मुख होता है वो साधक की ओर होना चाहिए, जो और उसकी जो पूँछ होती है ना वो पीछे की ओर होनी चाहिए, यानी आपके विपरीत दिशा में दक्षिण की ओर होनी चाहिए, जैसे दीवार की ओर होनी चाहिए। जैसे आपका मुंह पूर्व में तो उसका मुंह आपकी तरफ और उसका पूँछ है वो विपरीत दिशा में हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब इसका षोडशोपचार पूजन करना है, उसको दूध से पानी से, गंगा जल वगैरह से उसको नहला वगैरह के उसको पूजन करना है। उसके कुछ मंत्र भी होते हैं जो आप विष्णु के मंत्र से भी आप इसको मतलब उसका पूजन कर सकते हैं। अब इसके कुछ फायदे हैं जो आप समझ लीजिएगा। अगर आपके पास में दक्षिणावर्ती शंख है, ठीक है, तो उसका एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बलूम
दक्षिण मुखाय शंख निधिये समुद्र प्रभवाम शंखाय नमः। ये मैं आपको लिख के भी बता दूंगा, ठीक है। दक्षिणावर्ती शंख है तो जहाँ पर भी स्थापित इसको किया जाता है तो वहाँ पर भगवान का वास माना जाता है, लक्ष्मी का वास माना जाता है, और रोग शोक मोह जो भी होते हैं, कष्ट होते हैं, उनका विनाश होता है। इसके अलावा उस परिवार का सम्मान होता है, आसपास की समाज में, परिवार में और कहीं क्षेत्रों में उनका सम्मान होता है, लोग उनसे व्यवहार अच्छा रखते हैं। इस प्रकार से इनका प्रभाव होता है। इसके अलावा आपके कोई भी पाप कर्म वगैरह हैं, कोई बुरे कर्म वगैरह आप लोगों ने किए हैं, तो उसके लिए आप रोज़ाना ही उस शंख में पानी भर के, उसके गंगा जल होता है तो बेहतर है, कोई नहीं तो साधारण पानी भर के अपने घर में सभी लोगों पर पानी के सीटे लगाने चाहिए, जिससे अपने जो बुरे कर्म है उनका निस्तारण हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, मान लीजिए 5 वर्ष हो गए किसी स्त्री को, उसके संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप उस शंख में दूध भरकर जो भी स्त्री है उसको पिला दीजिएगा। कुछ दिन ये प्रयोग कीजिएगा, भगवान विष्णु की कृपा से जरूर ही आपके घर पर पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो ये आपको मैंने सामान्य सा प्रयोग बता दिया, और साधारण शंख और दक्षिणावर्ती शंख के आपको पहचान भी बता दी। अगर आप इनसे ये सिद्धियाँ हासिल करना चाहते हैं, भगवान की सिद्धियाँ हासिल करना चाहते हैं, तंत्र जगत में अच्छा अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, तो आप ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। आप सभी को हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय श्री महाकाल।